What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के डिस्कशन। और गैस हमारी क्लास का जो डिस्कशन पॉइंट है बेटा वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर सरप्लस। यानी गैस हम लोगों को एक ये डिस्कशन करना है, हम लोगों को आज ये चीज पढ़नी है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो जो बेसिकली लेबर फोर्स होता है, ठीक है, लेबर फोर्स होता है वो कैसे हमारे ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर टू मॉडर्न सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। एंड गाइस साथ साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये भी रहेगा कि जैसे जैसे हमारी मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर लेबर माइग्रेशन होता है ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सेक्टर, यानी हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो लेबर होती है वो कम हो जाती है और पहले ठीक है वो कम हो जाती है, और जो जो बची हुई लेबर होती है वो प्रोडक्शन करती है, बेसिकली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती है। एंड गाइस इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, जो एग्जिस्टिंग लेबर होती है जो 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 एग्रीकल्चर के अंदर बच जाती है वो अपना एमपीएल बढ़ा देता है, बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड गाइस वो जो लेबर चली जाती है उनका आउटपुट जो है कंपनसेट करता है। गाइस ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी कि अगर हमारा टोटल कॉस्ट लीनियर होता है तो गाइस वहाँ पे फुल कंपनसेशन होता है, और अगर गाइस टोटल कॉस्ट हमारा नॉन लीनियर होता है तो गाइस वो हमारा वहाँ पर गाइस हमारा मतलब पार्शियल कंपनसेशन चलता है, क्योंकि गैस वहाँ पे रीजंस होते हैं। क्योंकि अगर हम फुल कंपनसेशन चाहते हैं तो गैस हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी बेसिकली। ठीक है, तो गैस ये कि वो वहाँ पे जो डिस्कशन था। नाउ अब अगर देखो यहाँ पे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली एक मॉडल, एक्सटेंडेड मॉडल डिस्कस कर रहे हैं। लेविस मॉडल को गाइस एक्सटेंड किया गया इन 1961। ठीक है, लेविस मॉडल बेसिकली एक्सटेंडेड बाय टू इकोनॉमिस्ट। कौन कौन से थे वो? रेनिस फाई, ठीक है, इन 1961। एंड उन्होंने गए यही चीज बताई है क्योंकि भाई कैसे हमारा जो है लेबर फोर्स ट्रांसफर होती है, ठीक है, और एग्रीकल्चरल सरप्लस बेसिकली ट्रांसफर होता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो गाइस यहाँ पे जस्ट हमें रेनिस फाइव मॉडल डिस्कस करना है। ये एक्चुअली इन लोगों ने काफी काफी बहुत काफी अच्छा डिस्कशन किया। इन्होंने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन दिया है इस चीज को, और बहुत अच्छे से बताया है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो कैसे, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पीपल वो कैसे बेसिकली इकोनॉमी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइज मेरी यहाँ तक बात आपको बेसिकली समझ में आ गई है। एंड गाइज देखो एक ही करके चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक एक करके चीज़ों के बारे में मैं बेटा डिस्कशन करते हैं। तो सो गाइज एक यहाँ पे डायग्राम डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक डायग्राम है, जरा डायग्राम को बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। और गाइज बेसिकली वी ट्राई कि हमें गाइज यहाँ पे तीन पैनल्स बनाने हैं, तीन पैनल्स डिस्कस करने हैं। तो गाइस जस्ट वी ट्राई के वो तीनों पैनल एक ही साथ बन जाएं। ठीक है, तो गाइस आप इसी हिसाब से बनाइएगा, मुझे भी ध्यान से बनाना पड़ेगा, लेकिन गाइस मुझे आई थिंक दो पेजेस यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, एक रीजन ये और एक रीजन ये, मान लो यहाँ तक। ठीक है बेटा, यानी कि आप भी इसी हिसाब से बनाना कि आपका थर्ड पैनल भी आ जाए। मेरे लिए तो चलो यहाँ पे एक पेज पे आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली मैं तो ऐसा करके दिखा दूंगा आपको पैनल ये। ठीक है जी, ये इस टाइप से। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले पैनल ये ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो उसके हिसाब से आपका ध्यान बनाना। ठीक है जी। नाउ तो गाइस देखो ये वाला पैनल नंबर ए है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोग रखेंगे इंडस्ट्रियल वेज। तो गाइस पहले आप लेबलिंग कर लो, इंडस्ट्रियल वेज। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली इंडस्ट्रियल लेबर। इंडस्ट्रियल लेबर, एंड उसके बाद में इस वाले पैनल में एवरेज एग्रीकल्चरल सरप्लस, इट बेसिकली एवरेज एग्रीकल्चरल सरप्लस। ठीक है, दिस इज बेसिकली सरप्लस। ठीक है, दिस इज बेसिकली सरप्लस, ठीक है, दिस इज बेसिकली सरप्लस। ठीक है, दिस इज बेसिकली सरप्लस, 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 ठीक
ठीक है, एंड दिस इज इंडस्ट्रियल लेबर। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर। एंड एंड यहाँ पे ये जो डायग्राम है इससे थोड़ा सा हम लोग इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आएगा वाई एक्सिस पे इसके एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पर आएगा एग्रीकल्चरल लेबर, इधर एग्रीकल्चरल लेबर। ठीक है, एंड गाइस ये बेसिकली ये ऐसे बन जाएगा यहाँ। चलिए गाइस देखिए, पहले आप एक काम करना, डायग्राम हल्के हल्के बनाते हैं। पहले मैं एक बार आपको डायग्राम बेसिकली बता देता हूँ। ठीक है गाइस, पहले डायग्राम को वन बाय वन आप मेरे साथ में बेटा बना लो इधर। इस डायग्राम की काफी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम। देखो बेटा ऐसा है कि जैसे हमारी इस वाली रीजन में हमारे पास मान के चलें कि यहाँ पे हम बनाएंगे सप्लाई ऑफ लेबर, सप्लाई कर्व ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे एक हम लोग कर्व बनाएंगे, पहले आप बना लो मेरे साथ में। ठीक है गाइस, ये मैंने एक सप्लाई कर्व बनाया है, सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री, सप्लाई ऑफ लेबर ऑफ इंडस्ट्री। बेटा एक बेसिक मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। मैं एक काम करता हूँ, जो रीडिंग्स है डेबराज की जो बुक है, मैं उसमें से आपसे डायग्राम शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया ये। एंड गाइस उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपसे डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, और गाइस आप डायग्राम को अच्छे से बना पाएंगे, और गाइस वहाँ पे हम चीज़ों को अच्छे से डिटेल में डिस्कशन कर पाएंगे। ठीक है बेटा, सो हियर इज द डायग्राम, दिस इज गाइस। ठीक है, तो गाइस ये आपका डायग्राम है जो मैं अभी यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, दिस इज बेसिकली डेबराज रे रीडिंग पेज नंबर 363। ठीक है, एंड रूरल अर्बन इंटरेक्शन। नाउ गाइस, ये हमारे पास तीन पैनल्स हैं। दिस इज पैनल नंबर 1। ठीक है, मेरा डायग्राम नंबर 1, एंड दिस इज डायग्राम नंबर 2। जो मैं तीन बनाता हूँ तो वो तीनों इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली डायग्राम नंबर 3। तो गाइस ये इजी हो गया, आपके सामने पूरा पूरा ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, एंड गाइस अब हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इसका। देखो बेटा, जस्ट मैं आपको जस्ट एक कंसेप्ट बता देता हूँ। ये जो बेसिकली पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है, तीनों मॉडल में ऐसे 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 देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको मैं बढ़ा ही देता हूँ। एक मिनट, आई थिंक ये दिस वन, यस फ्रेंड्स। सो गाइस ये आपका डायग्राम है। बेसिकली गाइस इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग रेनिस एंड फाई मॉडल बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो लेविस रेनिस फाई मॉडल। ठीक है, लेविस रेनिस फाई मॉडल। क्योंकि ये मतलब ये बनाया तो इन दोनों ने है, लेकिन वो एक्सटेंडेड लेविस का, इसलिए लेविस सर का नाम यहाँ पे जोड़ना पड़ा। ठीक है बेटा, अब देखो गाइस यहाँ पे बेसिकली मैं इस मॉडल ने, इस डायग्राम ने, डायग्रामेटिकली डिस्क्रिप्शन ने हमें ये चीज प्रोवाइड कराई है। बेसिकली एक स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराया, दैट इज यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाउ लेबर फोर्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग एग्रीकल्चरल सरप्लस इज ट्रांसफर्ड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, उनके देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी पैनल है, ईच पैनल ऑफ द डायग्राम गैस वो जो इंडस्ट्रियल लेबर है, मतलब तीनों के अंदर ही हम बात करेंगे, जो इंडस्ट्रियल लेबर है गैस वो लेफ्ट टू राइट रीड करी जाएगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट इंडस्ट्रियल लेबर। ठीक है बेटा, तीनों ही पैनल्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तीनों पैनल्स की यहाँ पे लेफ्ट टू राइट डिस्कस करा जाएगा। यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेबर और गाइस एग्रीकल्चरल लेबर को डिस्कस करेंगे गाइस हम लोग, लेबर फोर्स राइट टू लेफ्ट। गॉट इट? ठीक है गाइस, एंड आफ्टर दैट देखो बेटा, हम ये मान कर चलेंगे कि हमारी जो लेबर फोर्स है, बेसिकली टोटल लेबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज ट्रेडिशनल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड अदर वन इज इंडस्ट्री। इस वजह से गाइस हमारा जो ये विड्थ मिलेगा ना, विड्थ तो गाइस ये दोनों ही लेबर का, बेसिकली पहले हमारी एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर लेबर होगी, एंड आफ्टर दैट गाइस जो बची हुई जो वहां से रुक जाएगी, तो गाइस वो हमारा कौन सी लेबर हो जाएगी हमारे बच्चा, गाइस वो हमारी हो जाएगी लेबर जो कि मॉडर्न सेक्टर में ट्रांसफॉर्म होनी है। ओके बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है नाउ? अच्छा, जो गाइस एक कंसेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मेरे को ये तीनों डायग्राम डिस्कस करने, तो इट इज बेटर फॉर अस कि हम इसको
बॉटम टू बेसिकली बॉटम टू अप रीड करें, ठीक है, यानी लोएस्ट पैनल, फिर मिडिल पैनल एंड देन फिर अपर पैनल, ठीक है। तो पैनल 3 1 3 2 1 गाइस, इस तरीके से हम लोग पैनल को यहाँ पे बेसिकली रीड करेंगे। ओके बेटा, नाउ एक एक करके बेटा यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, इधर जरा जरा ध्यान से समझना। सो जैसा कि हम लोग इस पैनल में देख पा रहे हैं गाइस, ठीक है, पैनल नंबर 3। तो गाइस इस पैनल में बेसिकली दिस इज डायग्राम ऑफ 10.3 रीडिंग्स के हिसाब से गाइस। देखो ये बेटा, ये जो ए टू बी लाइन है, ठीक है, ए टू बी का जो डिस्टेंस है गाइस, ये डिस्टेंस जो है गाइस, ये हमारी इकोनॉमी के अंदर या एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर गाइस लेबर सरप्लस लेबर शो कर रहा है, ठीक है, मतलब ए टू बी वाला जो गैप है वो सरप्लस लेबर शो कर रहा है। गाइस देखो ऐसा होता है कि अगर हमारी वेजेस इस सेक्टर के अंदर इनकम शेयरिंग से डिसाइड होती है, तो गाइस हमारी जो एवरेज वेज रहेगी गाइस वो डब्ल्यू बार रहेगी, यानी हमको पता है कि जो हमारी वेज है, जो हमारी वेजेस है, वो एवरेज प्रोडक्ट से डिसाइड होती है इन एग्रीकल्चर। तो गाइस उस सेंस में गाइस हम लोग ये कह सकते हैं गाइस, तो हमारी डब्ल्यू जो वेज है गाइस वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि गाइस द पॉइंट इज दैट कि सबको कांस्टेंट अमाउंट मिलेगा, ठीक है, ठीक है गाइस। तो जैसे हमने डिस्कशन किया था स्टार्टिंग में, एंड गाइस वो बेसिकली क्या होगा कि वो जो हमारी सरप्लस लेबर है गाइस, वो ऑटोमेटिकली गाइस सरप्लस लेबर जो गाइस वो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में गाइस एकदम से माइग्रेट हो जाएगी, गॉट इट, यानी उनकी वेज डब्ल्यू होने के बाद भी वो माइग्रेट वहां पर हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब गाइस ये जो हमारा बीसी वाला रीजन है, ये वाला गाइस, यहाँ पे कोई भी सरप्लस ऑफ लेबर नहीं है हमारे सामने, देयर इज नो एनी सरप्लस ऑफ लेबर। बेसिकली गाइस हमारे यहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड यू नो बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं बेटा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर होता है, यहाँ पे हमारे एमपीएल कम होता है, मतलब एज कंपेरेटिवली वो लोग काम थोड़ा बहुत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस फुल दिखती है, मतलब वो दिखते हैं 100, मतलब वो दिखते हैं फुल टाइम वर्कर, लेकिन वो होते हैं गाइस बहुत बहुत कम काम करते हैं, या फिर उनके जो काम करने के जो आउटकम्स होते हैं वो गाइस बहुत कम होते हैं। बेसिकली गाइस इनका एमपीएल यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। एमपीएल का चेंज एमपीएल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेबर, ठीक है गाइस, यहाँ पे इनका थोड़ा नेगेटिव टाइप होता है, कम होता है। ओके बेटा, तो जस्ट ये वाला जो रीजन है ये गाइस डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रीजन होता है, बिकॉज यहाँ पे जो मार्जिन प्रोडक्ट मैंने बताइए आपको डब्ल्यू से, जस्ट यहाँ पे कुछ ऑथर्स इसको एमपीएल इज लेस देन डब्ल्यू बार, ये करके ये बोलते हैं, ठीक है। तो एज कंपेरेटिवली उनकी यहाँ पे काउंटेबिलिटी थोड़ी कम होती है। एंड देन आफ्टर दैट बेटा जस्ट ये कंप्लीट हो जाता है, तो गाइस ये जो सी के बाद का जो एरिया है गाइस, ये जो रीजन होता है गाइस, ये हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बेटा खत्म हो जाता है यहाँ पे। एंड गाइस यहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं बेसिकली गाइस वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर वर्कर्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है गाइस। और वो वर्क कैसा कर रहे होते हैं कि उनका जो वर्क होता है गाइस वो कमर्शलाइजेशन का पार्ट काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उनसे गाइस उनकी इनकम होती है। ये जो सब लोगों को इनकम शेयरिंग मिलती है गाइस, वो इन्हीं लोगों की जस्ट मेहनत होती है, ठीक है बेटा। जस्ट इन्हीं लोगों का बेटा वो काफी ज्यादा एफर्ट्स होते हैं जिससे कि वो टोटल इनकम कमा पाते हैं, उसके बाद वो इनकम शेयर हो जाती है इन सब लोगों में, ठीक है बेटा। जस्ट यहाँ पे डायग्राम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। नाउ अब गाइस देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेप्ट समझना कि हम ये बात कर रहे हैं इधर कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एंटायर लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर के अंदर है, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर जो कंप्लीट लेबर फोर्स है, ठीक है, हम लोग वहाँ पे ये मतलब ये चीज ट्रेस करने का ट्राई कर रहे हैं कि लेबर के ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अच्छा गाइस हम लोगों ने यहाँ पे जैसे कंसेप्ट डिस्कस किया था, वी विल डिस्क्राइब द मिनिमम कॉस्ट ऑफ हायरिंग ट्रांसफर लेबर इन इंडस्ट्री। यानी कि देखो इंडस्ट्री के अंदर जो हायरिंग कॉस्ट होती है बहुत बहुत मिनिमम होती है, वहाँ पे गाइस इजीली लोग हायर्ड हो जाते हैं, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट होती है वहाँ पर। ओके, एंड बेसिकली गाइस हम लोग ये मान के चल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ध्यान हो तो अभी हम जस्ट आगे करेंगे, अभी नहीं, अभी जस्ट आगे करेंगे। ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये जो डायग्राम है ये गाइस, ये है हमारा सप्लाई कर्व ऑफ लेबर और इंडस्ट्रियल लेबर, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर के अंदर जो सप्लाई कर्व होता है, ये जस्ट गाइस ये डिस्कस करेंगे हम लोग। और गाइस इनका जो हायरिंग कॉस्ट होता है वो बेसिकली बहुत बहुत मिनिमम होता है गाइस, ये जस्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन गाइस ये कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है,
ठीक है, जो भी हम डिस्कस करेंगे करने वाले हैं, ठीक है बेटा। नाउ देखो बेटा, अगर हम ये बात करें कि हमारी लेबर एंटायर लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में है, ठीक है, और हम ये सपोज करते हैं, सपोज भी बेसिकली हमने सपोज किया कि हमारे जो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी लेबर है, अगर वो थोड़ा सा अमाउंट बेटा वहां पे कम भी हो जाएगा, मान लो हमारे पास यहाँ पे सरप्लस ऑफ लेबर है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे बेटा सरप्लस ऑफ लेबर, और अगर अगर यहाँ से सरप्लस लेबर थोड़ा सा कम भी हो जाएगा तो गाइस यहाँ पे स्टिल सरप्लस रहेगा, मतलब यहाँ पे मान लो 100 लोग सरप्लस ऑफ लेबर में ऐसे खाली पड़े हुए हैं, ठीक है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ। ये तो वो है जिनका एमपीएल बेसिकली कम था, ठीक है, लेकिन गाइस ये वो लोग हैं जो जो हमारा सरप्लस ऑफ लेबर है, यानी इनको काम चाहिए, कहीं भी काम दे दो, इधर उनको डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में लिया हो, उनको एग्रीकल्चर बिजनेस में लिया हो, या फिर उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर में भेज दो, ठीक है, बिकॉज अगर यहाँ पे ये चीज थोड़ी कम भी हो जाएगी, 100 की 80 भी हो जाएगी, तो भी गाइस एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ सरप्लस ऑफ लेबर रहेगा, ठीक है, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारा जो टोटल वेज बिल है एग्रीकल्चर के अंदर फॉल करेगा, समझो, फॉल करेगा, यानी अगर मान लो यहाँ से यहाँ हो गया तो हमारा टोटल बिल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है, टोटल बेसिकली वेज बिल गाइस वो कम होगा, ठीक है, थोड़ा, जिसमें गाइस हमें ये प्रोवाइडेड किया गया है कि जो एग्रीकल्चरल वेट है वो टोटल वेज वाला कंसेप्ट तो कम होगा, मतलब टोटल वेज ही होगी, टोटल कॉस्ट ये थी इनकी WL, ठीक है, अब मान लो अगर यहाँ पे एल कम भी हो रहा है, लेबर फोर्स कम भी हो रही थोड़ी सी, तो गाइस लेकिन उनका स्लोप तो सेम रहेगा, W इज रिमेन सेम, ठीक है, गाइस यहाँ पे वेज रिमेन सेम, अगर यहाँ पे सरप्लस लेबर कम भी हो जाएगी, सब आप समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पर। चलिए आगे बात समझना बेटा, यहाँ पर बेटा देखो इसी सेम टाइमिंग में अगर हमारी सरप्लस लेबर कम भी होगी, बट बेटा हमारा आउटपुट 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 रिमेन सेम, हमारा आउटपुट बेटा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस बेसिकली कम नहीं मतलब चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि गाइस हम लोग सरप्लस लेबर फेस में हैं, और अगर थोड़ी बहुत लेबर कम भी होगी तो गाइस वो कहीं ना कहीं कंपनसेशन इजीली हो जाएगा। अब देखो गाइस एक एक करके अगर हम लोग बात करते तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा, मतलब आप ये मान के चले बेटा, अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे सरप्लस एग्रीकल्चर सरप्लस ऑफ लेबर है, ठीक है, सरप्लस ऑफ लेबर, और गाइस भी ओपन है कि ये ट्रांसफर हो सकते हैं गाइस, मतलब ये दे आर फ्री टू बेसिकली माइग्रेट फ्रॉम एग्रीकल्चरल टू इंडस्ट्रियल सेक्टर गाइस, ठीक है। अब गाइस अगर मान के चलो हमारे पास में टोटल एग्रीकल्चरल सरप्लस है, ठीक है, और अगर हमने उसको बेसिकली डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड वर्कर से, इफ वी बेसिकली डिवाइड द सरप्लस बाय नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड वर्कर्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड वर्कर्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड वर्कर से गाइस अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो गाइस बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा एवरेज एग्रीकल्चरल सरप्लस, ठीक है, गाइस हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे एवरेज एग्रीकल्चरल सरप्लस, ठीक है, दैट वी गेट एवरेज एग्रीकल्चर सरप्लस, एवरेज एग्रीकल्चरल सरप्लस, ठीक है बेटा। नाउ अब गाइस देखो जस्ट ये जो मैंने एवरेज एग्रीकल्चर सरप्लस की बात कर रहा हूँ गाइस, वो मैं कहने कहीं पैनल नंबर बी की बात कर रहा हूँ, एंड गाइस दिस इज द लाइन, ये जो लाइन है बेटा, ये जो पूरी लाइन मैंने बनाई है ये वाली, गाइस दिस इज एवरेज सरप्लस, एवरेज एग्रीकल्चरल सरप्लस, ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने इससे पहले वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, इधर इधर वाले में, चाहे मतलब यहाँ पे गाइस जो एवरेज एग्रीकल्चरल सरप्लस मतलब जो एग्रीकल्चरल सरप्लस है उनकी जो वेज है ना वो हमेशा W बार रहेगी, यानी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे काम ढूंढेंगे, मिला तो ठीक है, हाई वेज मिली ठीक है, वरना अदरवाइज उनको इतना तो मिल ही रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, जैसे होता है फैमिली बिजनेस में जैसे ये रहता है, ठीक है। अब गाइस देखो ये चीज समझना यहाँ पर, हमने हमने बोला था कि हमारा इंडस्ट्रियल लेबर के अंदर जस्ट हमारा वेज हमने ये मान लिया कि हमें ये वेज प्रोवाइड हुआ, तो यहाँ तक जब तक ये वेज सेम रहेगा, ठीक है, मतलब जब तक कि हमारे पास में जो इंडस्ट्रियल लेबर यहाँ से लेकर यहाँ तक की रहेगी, तो तब तक तो ये इतना रहेगा,
ठीक है, इतना इतना पोर्शन रहेगा हमारे पास वेज का, ठीक है बेटा। एंड आफ्टर दैट बेटा, जैसे जैसे हमारा यहाँ पर इंडस्ट्रियल लेबर बढ़ता जाएगा, या वैसे वैसे गाइस हमारा यहाँ पे एवरेज एग्रीकल्चरल सरप्लस बेटा यहाँ पे कम होता जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये एक लेवल पे आकर ये इधर हो जाएगा, डिक्लाइनिंग सरप्लस एंड डिक्लाइनिंग सरप्लस, ठीक है बेटा। जस्ट ये डायग्राम की बात है, एंड देन गाइस इसके जो ऊपर वाला डायग्राम है वो जस्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है गाइस, ये वही रीजन है, जो ये वही एरिया है इंडस्ट्रियल वेज वाला कि जब तक हम लोग इस वाले रीजन तक है तो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, यानी कि यहाँ तक आने के लिए हमारे को अनलिमिटेड लेबर सप्लाई है, क्योंकि गाइस देखो ये जो रीजन है गाइस सरप्लस लेबर का रीजन है, ठीक है। ये बेसिकली सरप्लस लेबर का रीजन है, और अगर ये सरप्लस लेबर का रीजन है तो गाइस यहाँ तक टिल यहाँ तक इंडस्ट्री जितना डिमांड करेगा, बेसिकली इंडस्ट्री के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर रहेगा, ठीक है बेटा। तो उनकी जैसे ये डिमांड कर, फिर ये डिमांड कर, एंड देन आगे चल के डिमांड कर बढ़ता जाएगा। बट आफ्टर दैट बेटा, आफ्टर दैट बेटा, जब जैसे ये क्रॉस होगा तो ये वो रीजन है जिनका बेसिकली एग्रीकल्चर और यहाँ पे मतलब जिनके इंडिफरेंट रहेंगे कि भाई वो उधर भी जा सकते हैं और वो उधर की साइड भी जा सकते हैं, यानी कि इनको जो एवरेज एग्रीकल्चर सरप्लस है वो इस रीजन में कम होने लग जाएगा, एंड देन थर्ड वाले में तो और कम होगा, ठीक है बेटा। एंड देन पॉइंट गाइस यहाँ पे ये भी है कि जैसे जैसे गाइस इनका मान के चलो वेज उन्होंने डब्ल्यू स्टार रखा हुआ, ठीक है, यहाँ तक कि लेबर सप्लाई इनका कर्व ये है। अब देखो समझना, यहाँ तक डिमांड करेंगे ये लोग, मतलब जो भी डिमांड करेंगे जैसे यहाँ लेकर लेबर में आया टिल यहाँ तक बेसिकली इधर तक, तो उनका अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर रहेगा। लेकिन जहां चीजें बढ़ती गई, ठीक है बेटा, तो जैसे ही उनका आगे की उनको और डिमांड चाहिए, मतलब उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो क्या ध्यान रखना, अब वेज कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब वेज थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, और जहां वेज इंक्रीज करेगी तो बेटा वहां से लेबर सप्लाई और बढ़ेगा, ठीक है, सप्लाई और बढ़ेगा। एंड देन जैसे जैसे वो आगे चीजों को बढ़ाते जाएंगे, मतलब देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियल लेबर एंड द वेज, इंडस्ट्रियल वेज इंडस्ट्रियल वेज एंड इंडस्ट्रियल लेबर में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एज वेज इंक्रीजेज देन लेबर सप्लाई विल आल्सो बी इंक्रीज, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये डायग्राम भी यहाँ पे फ्रेम्ड हो गया, ओके बेटा। जस्ट जस्ट गाइस मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है आपसे, तेरे को ये डायग्राम जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तीन बातें समझनी हो बिल्कुल लीक से हटके समझनी है बेटा। तो जस्ट मैं आपको बस ये आप सजेस्ट करूंगा, जस्ट रीड दिस पैराग्राफ फ्रॉम, मतलब यहाँ से इस पैराग्राफ को बेटा रीड करना, एक बार रीड करना, वैसे मैं लिखवा तो देता हूँ आपको टेक्निकल टर्म गाइस, रीड करना, ठीक है। एंड गाइस देखो ये जस्ट आपने यहाँ तक रीड कर लिया चीजों को, उसके बाद में फिर कंटिन्यू रीड करना, दैट मीन्स फ्रॉम ये लाइन पढ़ लेना थोड़ी सी यहाँ से, दिस वन जो मैंने जस्ट आपसे डिस्कस करी है। लेकिन गाइस मैं भी लिखवा रहा हूँ आपको इसका इसका कट पेस्ट करके, ठीक है, जस्ट लिखवा रहा हूँ मैं, बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका मन कर रहा है तो इसको रीड करने का एक बार और, तो गाइस आप इसको बेसिकली एक बार देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन गाइस ये चीज फिर यहाँ से स्टार्ट करना, दैट इज ये इधर से एंड टिल यहाँ तक बेसिकली रीड करना, ठीक है। फिर ये चीज यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, एंड देन गाइस ये बेसिकली मेरे ख्याल से पूरा ही पैराग्राफ रीड कर लेना, टिल कहाँ तक जी, बीच में और उटपटांग चीजें एक्सप्लेनेशन बनेंगे जो आपके यूज की भी नहीं है, तो गाइस ये टिल यहाँ तक इसको एक बार रीड करते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको एक छोटा सा आइडिया मिल जाएगा इसको, इससे कंसेप्ट का, ठीक है बेटा। तो जस्ट एक काम करते हैं, मैं आपको इसका शॉर्ट नोट लिखवा देता हूँ इस डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन का, ठीक है बेटा, शॉर्ट नोट लिखवा देता हूँ, होप्स होगा आपको वहां से चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बेटा। नाउ लिखना बेटा इधर से डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन, दैट इज in the traditional agriculture, in the traditional agriculture sector, there is disguised unemployment, there is disguised unemployment, as well as surplus, surplus labor,
and wage rate is given by income sharing, the industrial sector is capitalist economy, is a capitalistic, ठीक है। आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट proceeds by transfer of labor, transfers of labor from agriculture to industry agriculture to industry, and simultaneous transfers of surplus food grains production which sustains that part of labor force of labor force engaged in non-agricultural activity, cultural activity. Okay, now it is best to read above diagram from bottom up. In the lowest part we have drawn agricultural products agricultural products, yeah, agricultural production function. It is basically production functions except that it is drawn from right to left, there is a phase of surplus labor provided that
entire labor force, entire labor force, entire labor force agriculture, is in agriculture. In addition, in addition, if wages in this sector, in addition, if wages in this sector, if wages in this sector are decided by, are decided by income sharing, decided by income sharing, decided by income sharing, then average wage is W. Then wage is W bar.
if traditional sector if traditional if traditional sector if traditional sector behaves as modern organization behaves as organization modern organization then then it will employ less labor that excess labor in traditional sector that excess labor in traditional sector interpreted as disguised unemployment. Okay, disguised unemployment. Okay बेटा, now continue लिखना इधर. In the case of surplus labor, in the case of surplus labor, in the case of surplus labor, supply curve of labor supply curve of labor in industrial sector in industrial sector is perfectly elastic the demand for labor the demand for labor by modern sector is marginal productivity curve ठीक है. Marginal productivity curve. So employment of labor so employment of labor in modern sector is determined by is determined by position of demand curve when capitalists reinvest its profit its profits, then demand for labor increases then demand for labor increases in industrial sector as a result more workers migrate from traditional sector to modern sector
to modern sector, to modern sector. This process of this process this process of migration from this process of migration from traditional to modern sector, traditional to modern sector results in development, results in development. ओके बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से ना हो गया। एक छोटा सा पैराग्राफ और है इसका, फिर क्या हमारा ये टॉपिक की एक्सप्लेनेशन बेसिकली कंप्लीट हो जाएगी। फिर लिखवा इसलिए रहा हूँ, आप लोगों को पता है कि जब तक आप चीजें लिख लोगे ना तो आपको चीजें क्लियर होने लग जाएंगी, ठीक है। देन गाइस, जब आप मान लो एग्जाम टाइमिंग में जब आप इसको रीड करोगे तो वो जब समझाया था वो याद नहीं रहेगा, जो लिखा हुआ होगा वो पढ़ने के बाद याद आएगा आपको, ठीक है बेटा। तो जस्ट लिखना है यहाँ पे, इफ वी बिगिन with if we begin with entire labor force, if we begin with entire labor force in agriculture, in agriculture, and then suppose that suppose that we decrease this by small, suppose that if we decrease this by a small amount, this by a small amount, so that we are still in labor surplus phase, so that we are still in labor surplus phase, labor surplus phase, then total wage will in agriculture falls along the diagonal of a straight line, along the diagonal of a straight line, या diagonal straight line लिख सकते हो आप, ठीक है, straight line। ओके, कंटिन्यू लिखना बेटा, प्रोवाइडेड दैट वेज इन एग्रीकल्चर, provided that wage in agriculture does not rise at the same time, does not rise, and at the same time and at the same time output does not fall, output does not fall because we are in surplus labor phase, because we are in surplus labor phase, because we are in surplus labor phase. Therefore agricultural surplus arises, agriculture surplus arises and when we divide that, and when we divide
that agricultural surplus, we divide that agriculture surplus by number of transferred worker, then it becomes average agriculture surplus, then it becomes average agriculture surplus। ठीक है, तो गाइस बेसिकली हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे। एंड गाइस देखो, मैंने तो आपको बहुत छोटा सा कंटेंट लिखवाया है, ये बेसिकली बहुत छोटा, बहुत कम कंटेंट है। गाइस आपको जस्ट रीडिंग में से इसको एक बार रीड भी करना है। बहुत बहुत सारी चीजें और भी है गाइस इसके अंदर, जो गाइस आपको मैंने ओरल तो डिस्कस कर लिए, बट गाइस लिखवाने में सारा हम लोग नहीं लिख सकते हैं। बेसिकली आप गाइस इसको ये भी कर सकते हो, इनके तीनों फेजेस आप डिस्कस कर सकते हो। बेसिकली आप डायग्राम के बेटा तीनों फेजेस डिस्कस कर सकते हो, जहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन होता है, और जहाँ पे गए हमारा एमपीएल पॉजिटिव होता है, जिसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एंड वहां का जहाँ पे गए हमारा एमपीएल बेसिकली जीरो रहता है। ठीक है बेटा, तो अभी तीन फेजेस डिस्कस कर सकते हो, ये भी एक तरीका है यहाँ पे लिखने का। ठीक है बेटा, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। चलिए जी आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा चीजों को। तो बेटा देखो, जैसे हमने मॉडल डिस्कस करा बेटा, इसके अंदर एक कंसेप्ट हम और ऐड करेंगे, दैट इज लिमिटेशंस। ठीक है, तो गाइस वो लिमिटेशन भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, limitations of this model, and guys very important guys, ये limitation बहुत बहुत ज्यादा important है इस मॉडल की। ठीक है बेटा, जैसे हमने गाइस ये मॉडल पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया है, जो भी चीजें मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था, तो गाइस इसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी। तो बड़ा देखो, सबसे पहली जो यहाँ पे लिमिटेशन है इसकी, वो ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो, जैसे कि हमने ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ा था कि प्रॉफिट बेसिकली री इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना कि भाई डिमांड कर आउटपुट शिफ्ट होता है, इन दिस सेंस कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है वो री इन्वेस्ट होता है। आई थिंक मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था दैट इज प्रॉफिट इज री इन्वेस्ट, ये रहा। जो देखो कैपिटल इट्स प्रॉफिट, री इन्वेस्ट इट्स प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने लिखा था भाई अगर वो अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर देता है तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज करेगी। ठीक है, भाई देखो वहीं से एक लिमिटेशन निकल के आई है कि भाई देखो प्रॉफिट जो री इन्वेस्ट किया जा रहा है इन लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो लेकिन गाइस यहाँ पे एक कंसेप्ट रहेगा कि जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर है ना, वो गाइस वो इंक्रीज करे ना करे वो कोई जरूरी नहीं है। मान लो हमने यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज, सॉरी, जो प्रॉफिट था उसको हमने री इन्वेस्ट कर दिया, तो लेकिन गाइस ये कहाँ जरूरी है कि हमारी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर बेसिकली इंक्रीज करेगा। ठीक है गाइस, यानी हम ये कह सकते हैं, जैसे अभी मान के चलो, जैसे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जैसे ये सप्लाई ऑफ लेबर परफेक्टली इलास्टिक मान लो। ठीक है, अभी स्टार्टिंग लेवल तक ये चीज। ठीक है जी, एंड हमारा ये ये हमारा लेबर डिमांड था। ठीक है जी, ये हमारा बेसिकली लेबर डिमांड था। एंड आफ्टर दैट हमारा लेबर डिमांड और हुआ व्हेन वी इन्वेस्ट आवर प्रॉफिट, इन्वेस्ट आवर प्रॉफिट। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि डिमांड इस तरीके से हुआ कि सप्लाई लेबर का वो इधर ही इक्विलिब्रियम पर रुक जाए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डिमांड, ऑब्वियसली बात है आउटपुट तो शिफ्ट हुआ है, लेकिन वो डिमांड फॉर मतलब जो इक्विलिब्रियम लेबर वो अभी भी इतना रहा है, क्योंकि लेबर सप्लाई पे वही कट करे जो पहले भी डिमांड कर रही थी। सो क्या देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब अब ये कह सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट री इन्वेस्ट तो हो गया, लेकिन लेबर डिमांड इस तरीके से हुई है कि उसका जो इक्विलिब्रियम कट हुआ गया, तो वो उसी उसी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पर हुआ, मतलब एल स्टार पुराना वाला है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के लेबर एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े इन इंडस्ट्रियल सेक्टर आफ्टर री इन्वेस्टिंग देयर प्रॉफिट्स। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। एक एक करके बेटा लिखते जाओ इन सब चीजों को, जस्ट मैं आपको लिखवा देता हूँ, डायग्राम भी बना लेना। ठीक है, दैट इज it is based on the assumption it is based on the assumption that profit is reinvested
profit is reinvested in some technology. In some technology. However, if profit is reinvested, if profit is reinvested in labor saving technology, labor saving technology, then employment of labor, then employment of labor will not increase employment of labor will not increase in modern sector. Will not increase in modern sector. ठीक है बेटा, जस्ट ये पहला वाला कंसेप्ट था हमारा इधर, मतलब पहला हमारा लिमिटेशन. सेकंड गाइस, दैट इज सेकंड लिमिटेशन इज दैट, देखो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो यहाँ पर हमारा जो वेज रेट होता है वो कांस्टेंट होता है इन इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली गाइस. ठीक है, तो गाइस देखो लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि वेज रेट इज नॉट कांस्टेंट इन कैपिटलिस्ट सेक्टर, rather it increases over time. ठीक है, वो टाइम के साथ क्या है वो बढ़ता रहता है, इवन when there is open unemployment in traditional sector. ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे कदम, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, मैं लिख देता हूँ, वेज रेट is not constant, wage rate is not constant in capitalist sector. Rather it increases over time, even when there is open unemployment in traditional sector. In traditional sector. Okay. Now third limitation है बेटा, यहाँ पर देखना बेटा, skilled labor is not a temporary bottleneck, because creating skill requires spread of education and improvement in human capital, ठीक है. तो गाइस बेसिकली गाइस इसमें ये हमारा थर्ड लिमिटेशन था इसमें. ठीक है, एंड देन गाइस फोर्थ लिमिटेशन लिखिएगा, दैट इज, देखो लेविस मॉडल ने कंसीडर किया था वन साइडेड थ्योरी, क्योंकि गाइस वो जो एज्यूम करता था अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर. ठीक है, और गाइस एंड फोकस ऑन डिमांड साइड ओनली. जस्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेविस मॉडल is also considered, या फिर लेविस मॉडल assumes is also, मतलब लेविस मॉडल is also considered as, मतलब ये बोला जाता है इसको considered as one sided theory because
because theory because it assumes unlimited supply of labor, and he focused on demand side theory, demand side only basically, focused on demand side only. ठीक है. And the fifth one is basically Lewis model. Lewis model assumes that marginal productivity that marginal productivity of labor is zero in traditional sector, in traditional sector. But it has been said that MPL was not zero. MPL was not zero, and this can be explained by making this distinction between transfers of labor versus labor hours. ओके, यहाँ पे मेरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? अच्छे से, बढ़िया से. नाउ अब बेटा देखो इसमें एक लास्ट कंसेप्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं, दैट इज लेविस रेनिस 5 मॉडल में. ठीक है बेटा, यहाँ पे एक लास्ट कंसेप्ट है, दैट इज बेसिकली गाइस हम लोगों को यहाँ पे कुछ पॉलिसी इश्यूज डिस्कस करने. ठीक है, पॉलिसी इश्यूज. एंड जस्ट ये है कि जब हमारा इकोनॉमी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री को बताया था कि हमारी एक असम्पशन ये थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वेज फिक्स है, लेकिन वो कब तक फिक्स्ड है? जब तक गाइस कॉमर्शलाइजेशन वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता. ठीक है, मतलब बेसिकली जब वो तब तक है जब तक कॉमर्शलाइजेशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, एंड गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लेबर बेसिकली प्रोग्रेसिवली विड्रॉन, लेबर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में से निकलती जा रही है. ठीक है, और जैसे जैसे वो लेबर एग्रीकल्चर सेक्टर में से निकलती जा रही है, तो वहां पे गए जो बेसिकली आपको पता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर 10 लेबर थी, ठीक है, एंड इनकम जो टोटल इनकम जनरेट हुई थी वो 1000 की हुई थी. एंड आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर 1000 रुपीज डिवाइड किए जाएंगे 10 लोगों में, तो 100 रुपए सबके हो जाएंगे वेज के तौर पर. चलिए ये हमने बोला जी वेजेस चल रहा है. लेकिन जब गए हम इसी सेम टाइमिंग में जो लेबर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से उठ के मॉडर्न सेक्टर में जा रही है, तो गाइस ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना वो कम होता जा रहा है. ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट कम होता जाएगा तो जो हमारी बेसिकली वेजेस है, देखो समझना, वेजेस दिस इज टोटल इनकम अपॉन में नंबर ऑफ लेबर. ये तो गाइस देखो पहले ये 10 थी, चलो ठीक था, लेकिन जैसे कि अगर ये अमाउंट कम होता जाएगा ना, तो गाइस ये रेशियो बढ़ता जाएगा. ये वेजेस, तो गाइस इसका मतलब क्या है कि वेजेस आर नॉट फिक्स्ड ऑलवेज, मतलब हमेशा के लिए वेजेस फिक्स नहीं है. बेसिकली गाइस जैसे जैसे लेबर्स निकलती जाएगी वैसे वैसे गाइस उनकी इनकम, रिमेनिंग इनकम कम ज्यादा बचेगी एज कंपेयर लेबर के अकॉर्डिंगली. गाइस तो उनकी जो उनकी गाइस वेजेस बढ़नी चाहिए. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन निकल के ये आता है कि व्हाई डू नॉट दे शेयर इट एंड राइज वेज अपवर्ड. भाई देखो हम भी फिर ऐसा क्यों नहीं कहते कि भाई जो इनकम आ रही है टोटल इनकम जो आ रही है उसके अकॉर्डिंगली इनकी वेज क्यों नहीं बढ़ती. ठीक है मेरा बच्चा,
ये मेरी बात आपको समझ में आया? तो गाइस इन्हीं सब चीजों के लिए गाइस यहाँ पर पॉलिसी इश्यूज बनाए हुए हैं। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पहला पॉलिसी इशू जो हम अब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज एग्रीकल्चरल टैक्सेशन, एंड दूसरा एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसीज। ठीक है बेटा, अब देखो मेरी बात समझना। अब एक एक आंसर किसी ने ये भी दिया कि भाई मतलब अगर वेजेस इंक्रीज नहीं होती है, चलो मान लो वेजेस हम इंक्रीज कर देते हैं, मान लो अगर वो इन एग्रीकल्चर सेक्टर वेजेस बढ़ा देते हैं, तो वेजेस के वेजेस के बढ़ाने से गैस दो तरह के इफेक्ट निकल के आएंगे क्या? एक तो क्या होगा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से जो माइग्रेशन हो रहा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, ठीक है, तो वो गाइस रिड्यूस होने लग जाएगा। मतलब आप भी कह सकते हो एग्रीकल्चर सरप्लस विच इज अवेलेबल बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लेबर कम होने लग जाएगी। ठीक है, लेबर सप्लाई इन इंडस्ट्रियल सेक्टर गाइस वो बेसिकली कम होने लग जाएगा, पहला इफेक्ट आएगा। दूसरा का जो यहाँ पे कंपनसेटिंग वेज होगी, जो बेसिकली पेड की जाती थी वर्कर को गाइस, वो भी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा सरप्लस लेबर के अंदर जो कंपनसेटेड वेज हो गया वो भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले वाले वर्कर्स पैसा ले रहे थे, तो अब उनके उसी काम के लिए न्यू पर्सन मतलब जो जिनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी वो ज्यादा पैसे लेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑब्जर्वेशन गाइस वो एक तरह का प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट करता है बेसिकली लेविस मॉडल के अंदर। क्योंकि गाइस हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है गाइस वहाँ पे एक टैक्सेशन पॉलिसी लगती है, लेकिन गाइस वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है। समझ रहे मेरी बात को आप? यहाँ पे पहले तो डिफिकल्ट था, लेकिन आफ्टर दैट अगर कुछ भी वहां पे गड़बड़ी दिखती है कि भाई वेजेस शेयर नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या, सम ऑफ द वर्कर्स या सम ऑफ द फार्मर्स अर्न मोर इनकम एज कंपेयर अदर पीपल। क्योंकि गाइस उनका कंसेप्ट यही था कि यह टोटल प्रोडक्शन या टोटल इनकम, मतलब उनका जो वेज शेयरिंग का ऑप्शन था वो ये वाला था। लेकिन गाइस इस सेंस में अगर वो इसको ना बढ़ाकर, समझना, मतलब ये तो बढ़ रहा है लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेज है वो सेम है। ठीक है, जो वेज है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, कुछ पीपल ज्यादा कमा रहे हैं, देन गाइस गवर्नमेंट विल इन्वॉल्व इन बेसिकली टैक्सेशन वाली चीजों में। ठीक है बेटा, तो जस्ट गाइस कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट यहाँ पे पॉलिसीज लगाएगी, इधर एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी इन्वॉल्व करेगी या फिर कुछ ना कुछ गाइस वहाँ पे टैक्सेशन वाला इशू भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई गाइस? इसके गाइस कुछ एक छोटा सा नोट लिख लो, इससे रिलेटेड काफी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, मतलब अब बस आप मेरे ख्याल से बात समझ गए हो कि पॉलिसीज इश्यूज क्या क्या हैं। एक यही कि जो वेज ज्यादा हो रही है बट वो मिल नहीं रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है, और अगर मिल भी जाएगी तो क्या इशू होगा। ठीक है, दैट मीन गाइस फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे टैक्सेशन वाला चीजें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन दूसरा गाइस एग्रीकल्चर प्राइसिंग पॉलिसी, वो भी एक तरह का इशू है गाइस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइस छोटा सा नोट लिख लो यहाँ पर। the assumption the assumption that wage rate in agriculture is fixed. In agriculture sector is fixed until the face of commercialization is very strong. Commercialization is very strong. It's very strong. As labor is progressively as labor is progressively withdrawn from withdrawn from withdrawn from agriculture sector,
agricultural sector, there is more income left, so that there is more income left for remaining workers to share, for remaining workers to share. ठीक है. However, an important question is why do not they share it, and raise wage upward, raise wage upward if they do, then there are two effects. One is agriculture surplus available to industry is reduced, and B part is the compensating wage paid, wage paid to transferred workers must rise even in the face of labor surplus. Okay beta. Next one guys, industry does have vested interest in taxing agriculture, so that income of families stay low as labor is withdrawn, ओके. लेकिन गाइस देखो, जस्ट वही वाला कंसेप्ट है कि यहाँ पे टैक्स लगा दो, जो इंडस्ट्री काफी इंटरेस्टेड होती है टैक्सिंग एग्रीकल्चर, क्योंकि बेटा जस्ट आपको पता है कि अगर टैक्सेशन नहीं होगा, ठीक है, और जस्ट मान लो इनकम बढ़ भी जाएगी, तो फिर उनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर बेसिकली वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो कैसे कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इंटरेस्ट लेती है इस चीज में कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगे, जिससे फायदा क्या मिलेगा कि भाई जो फैमिलीज है जो अभी भी हैं, तो उनकी जो वेज है वो थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक है, लेकिन गाइस उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या निकलता है कि फार्मर बेसिकली लॉस इंसेंटिव टू क्रिएट, इंप्रूव एंड मेंटेन प्रोडक्टिव इनपुट्स. यानी देखो कंसेप्ट क्या है, मान लो गवर्नमेंट कहती है कि किसी की इनकम अगर 100 रुपए तक है तो टैक्सेबल का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन जहां 101 रुपए हुई, यहाँ उसकी इनकम 101 रुपए हुई, वहां उस पर टैक्स लगेगा, वो भी 20 मान लो 10% का.
तो यानी अगर फार्मर ने 1 रुपया कमाया, लेकिन 1 रुपया कमाने पर उसके लॉस कितना हो गया, जस्ट आप यहाँ से 10 रुपीज ही गायब कर दो तो समहाउ 90 रुपीज पॉइंट समथिंग, यानी उसने 1 रुपया कमाया लेकिन 10 रुपया गवा भी दिए। ठीक है, या जस्ट एग्जांपल इनकम बढ़ाई तो, लेकिन अगर आपको पता ही है कि टैक्स जो मतलब जो इनकम बढ़ती है टैक्स लगता है, तो जो इसी के कंसेप्ट है। एंड का ध्यान रखना, जो टैक्सेशन पॉलिसीज में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ इधर, मतलब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, वो guys बहुत पुरानी थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आज की थ्योरी बहुत डिफरेंट है। तो ये मत बोलना कि सर आज की में तो टैक्स इतना नहीं होता है, मतलब इतना मतलब इन सेंस कि सर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे इस तरीके होता है ऐसे होता है वैसे होता है, जब वो दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब कुछ भी इनकम होती थी उस पर टैक्स लगता था। ठीक है, वहां पे रिलीफ बहुत कम हुआ करता था। ठीक है, तो कहते क्या होगा कि वो इसका नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा कि फार्मर बेसिकली अपने आप को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो उनको पता है भाई इम्प्रूव करने पर, इम्प्रूव का मतलब ही होता है इनकम बढ़ जाना। इनकम बढ़ने पर अगर वो टैक्सेशन में चलेंगे तो उनके पास एक्चुअली बचा कितना, कम बचा, यानी फिर उनका जो नेट बेनिफिट है वो रिलेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली फर्स्ट कंसेप्ट। एंड द अदर वन इज, सेकंड वाला लिखना, दैट इज एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी। एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्राइसिंग पॉलिसी। तो गाइस बेसिकली इसके अंदर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, अगर आप ये बात ध्यान से समझें, तो टैक्सेशन इज नॉट द फाइनल आउटकम, फाइनल बेसिकली फाइनल स्टेप नहीं होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि वहां से गाइस कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज हो जाती है, मल्टीपल प्रॉब्लम गाइस वहां से राइज हो जाती है। तो गाइस गवर्नमेंट बेसिकली क्या करता है, गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसी में इन्वॉल्व होता है, और गाइस वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज एमएसपी, गैस वो लगाता है जो कि गवर्नमेंट अडॉप्ट करता है टू इंड्यूस फार्मर्स टू सेल देयर आउटपुट एट मार्केट एट अ प्रॉफिटेबल प्राइस। जो गाइस ये जस्ट कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे ऐसा करना था, जैसे हमने मान लो टैक्सेशन लगा दिया, ठीक है, टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट, ऑब्वियसली टैक्स लगा कर कुछ तो नहीं हटती, टैक्स लगा दिया। अब अगर यहाँ पे मतलब किसी तरह का इशू रिक्रिएट होता है कि भाई एग्रीकल्चर किसान परेशान हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, आप उसके लिए एमएसपी लगा दिया कि भाई आप अपने एट अ प्रॉफिटेबल अमाउंट पर चीजों को बेच सकते हो मार्केट में, जिससे कि आपके जो इनपुट यूज किया जा रहा है फार्मिंग में, वो सब्सिडाइज हो जाएगा टू देयर कॉस्ट और प्रोडक्शन, और से गैस आपका एग्रीकल्चरल सरप्लस इंक्रीज करेगा। ठीक है बेटा, जस्ट ये थोड़ी सी कंसेप्ट थे यहाँ पर, ये थोड़ी सी ध्यान रखना। गॉट इट? तो जस्ट इसके लिए छोटा सा नोट लिख लो, एंड फिर आपको फाइनली यहाँ पे क्लास फिनिश हो जाएगी। ठीक है, नाउ एग्रीकल्चरल टैक्सेशन is not the only way, is not the only way to extract food surplus, to extract food surplus, to extract food surplus. This policy, this policy has several problems. This policy has several problems which include informational problem, informational problems, political problems, political problems, and economic problem, and economic problem, and economic problem. Therefore, agriculture pricing policy in the form of minimum pricing policy in the form of
in the form of MSP, that is minimum support price. Form of MSP, minimum support price, form of MSP, minimum support price, is adopted by government, adopted by government to induce farmers to sell their output in market at a profitable price, at a profitable price. In addition, ठीक है, मतलब एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में साथ में गाइस, इन एडिशन inputs used by farming can be subsidized to reduce their cost of production, and thereby increase agricultural surplus. ओके। नो बेटा, तो गाइस हमारा यहाँ पे जस्ट पॉलिसी डिस्कशन भी हो गया। वैसे गाइस अगर हम मल्टीपल बुक्स की और बात करें तो गाइस वहाँ पे प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम लगाया जाता है, ठीक है। फिर इनपुट प्राइसेस को भी कम ट्राई किया जाता है, वो कम रहे, यानी उनको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फर्टिलाइजर वो भी गाइस काफी कम कॉस्ट पर या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। और गाइस कहने का उनके लिए अगर वो चीज वर्ल्ड, मतलब गाइस वर्ल्ड लेवल पे उसका ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे गाइस ट्रेड करते हैं, तो गाइस उनको काफी सारे वहां पर सपोर्ट मिलते हैं गाइस एट द टाइम ऑफ ट्रेड टू द अदर कंट्री। तो गाइस उनको काफी सारे सपोर्ट मिल जाते हैं, बेनिफिट मिल जाते हैं, जिससे फायदा उनको क्या मिल जाता है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस गवर्नमेंट यहाँ पे इनको बेनिफिट भी दे रही है, साथ साथ गाइस जो चीज खराब हो रही है उनको भी बैलेंस कर रही है, ठीक है। बट तो गाइस हमने जस्ट इस क्लास के अंदर ये वाला मॉडल अच्छे से डिस्कस कर लिया बेसिकली एक क्लास के अंदर। एंड देन गाइस अब हमारा इस चैप्टर के अंदर अगला मॉडल बचा है, दैट इज हेरिस्टेडारो मॉडल। एंड डोंट वरी बेटा, वो आज डिस्कस नहीं करूंगा, तो बेटा इसकी जो हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे उसके अंदर डिस्कस होगा, ठीक है बेटा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द हेरिस्टेडारो मॉडल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।